हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कॉमर्स। कैसे हैं बच्चों, आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, जो कि क्लास 11th का है। पिछले टॉपिक में हमने जो कवर किया था वो किया था सम इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। आज हम पढ़ेंगे बैंक कैसे करता है डिजिटल पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस। ओके, स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो बच्चों, डिजिटल पेमेंट ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस कैसे करता है ई बैंकिंग। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की अगर हम बात करें, ये सारा काम ऑनलाइन होता है। इसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल कैश। इसमें नकदी कैश का पेमेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ डिजिटली पेमेंट होगा। ऑनलाइन बस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अकाउंट ऑफ पेयर टू द अकाउंट ऑफ रिसीवर। जो आदमी पे कर रहा है उसके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होगा और जिसको मिलना है उसके अकाउंट में जाएगा। और किसके थ्रू? वाया इंटरनेट। चलो, कैसे कैसे ट्रांसफर होता है। नंबर 1, डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। पहला पॉइंट, बेनिफिट, इसके फायदे क्या हैं ई बैंकिंग के। विद ई बैंकिंग देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट। ई बैंकिंग से डिजिटल पेमेंट पॉसिबिलिटी हुआ और इसे ट्रांसपेरेंसी आ गई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में की जो पेमेंट है सारा वो पूरा क्लियर दिखेगा, उसमें कोई भी कटिंग नहीं होती। दूसरी बात ये 24/7 सर्विस है, मतलब 365 दिन में 24 घंटे इंटू 7 दिन कभी भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे बहुत आरामदायक है, कन्वीनियंस है। कस्टमर एक बार करता है तो उसका वो बार बार करने लग जाता है। अपने घर बैठे वो कर सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से कर सकता है। नंबर 4, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ई बैंकिंग इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड। तो भाई सीधी सी बात है, एक डिसिप्लिन की बात है। जो भी ट्रांजैक्शन होता है पल पल 1 रुपया भी आप गूगल पे से करेंगे तो आपकी रिपोर्ट वहां पे तैयार होगी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग दिखाई देगी। अब आता है अनलिमिटेड एक्सेस क्या है। ई बैंकिंग लीड्स टू ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। सबसे बड़ी खुशी क्या है कस्टमर को कि वो ऑफर अनलिमिटेड, बार बार आप जो है एक्सेस कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपको पता होगा, आप सब्जी लो गूगल पे कर दो, आप मोबाइल रिचार्ज कर दो गूगल पे कर दो, आप बिस्किट खरीद लो गूगल पे कर दो। तो जितनी ज्यादा आप गूगल पे करते जाएंगे आपको कोई इसमें पाबंदी नहीं है। बात आती है लेस रिस्क की। देयर इज ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर्स एज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विद कैश। तो भैया सिक्योरिटी होती है। आज आपके बैंक में लाखों रुपए पड़े हैं और आप शॉपिंग करना चाहते हैं, कपड़े भी खरीदने हैं, सब्जी भी लेनी है, गहने भी लेने हैं, पता नहीं क्या क्या लेना है, पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में, डीजल डलवाना, वॉट एवर। सो तमाम चीजों को करने के लिए आपके पास सबसे बड़ा फायदा है, आपको पैसे हाथ में नहीं लेने, सब कुछ लेस रिस्क है। आप विदाउट कैश हैसल फ्री आप पेमेंट कर सकते हैं। चलते आगे, बेनिफिट्स क्या है बैंक को। ये तो बेनिफिट्स है आपको कस्टमर को। अब कुछ बैंक को फायदा क्या होता है बात करते हैं। पहला, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इससे बैंक का कॉम्पिटिशन जो है कॉम्पिटिटिव हो गया। अनलिमिटेड नेटवर्क। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक। बैंक को अनलिमिटेड नेटवर्क मिलता है टू ऑल द नंबर ऑफ ब्रांचेस। सभी जगह आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। एनी पीसी कनेक्ट टू द मॉडम। मॉडम से आप कनेक्ट कर लीजिए। आज की तारीख में कोई भी पीसी मॉडर्न एरा में टेलीफोन से कनेक्ट कर लीजिए और कैश विड्रॉल नीड्स टू द कस्टमर। इसका मतलब एनी पीसी कनेक्टेड टू द मॉडर्न एंड द टेलीफोन कैन प्रोवाइड कैश विड्रॉल। तो कोई भी जो है कैश विड्रॉल, अगर आपके पास नेट है तो आप तुरंत जहां आप खड़े हैं वहां नेट की अवेलेबिलिटी है तो आप तुरंत पेमेंट कर सकते हैं वहां पे। चलते हैं आगे, रिड्यूस लोड ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस में लोड कम हो गया बिकॉज अब पैसा बार बार आपको पे करना, तो बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप तो बैंक में निकालने की जरूरत नहीं है, तो बैंक को लोड कम हो गया। प्लस आपको पता होगा बहुत सारी ब्रांचेस है वहां पर, मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था, एटीएम होते हैं। कुछ एटीएम्स होते हैं जो कि आपको सिर्फ विड्रॉल लिमिट देते हैं, कुछ होते हैं जो आपके एडवांस लेटेस्ट होते हैं जिसमें कि आप पैसा भी जमा करा सकते हो। उससे क्या हुआ, बैंकों में लोड कम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट मेथड। डिजिटल पेमेंट के बहुत सारे जो है वो क्या क्या है ई बैंकिंग के। पहला, डेबिट कार्ड जो आपको बैंक से मिलता है अकाउंट खुलाने समय। क्रेडिट कार्ड आप इशू करवा सकते हैं। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आप कर सकते हो। आरटीजीएस क्या होता है, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, पेमेंट करने का तरीका ये भी हो जाता है, बैंक करवाती दोनों ये। एटीएम की बात करें, ऑटोमेटिक टेलर मशीन आप पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं ई कैश, डिजिटल कैश क्या होता है, तो वो आप अभी पढ़ेंगे। एक एक करके हम देखते हैं। पहला वर्ड है डेबिट कार्ड। क्या है डेबिट कार्ड? जो ऑफर किया जाता है वो अकाउंट होल्डर को दिया जाता है। आप पेमेंट कर सकते हैं अपना जो भी उधार का बैलेंस है अपने अकाउंट से। जनरली पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल आर लोकेटेड। वहां पर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स लोकेट होते हैं विच आर इलेक्ट्रॉनिकली ट्राइड, और इलेक्ट्रॉनिकली वो आपसे आपके बैंक के कंप्यूटर से टाइप हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो मशीनें होती है ना, जो मशीन जिसमें आप पिन डालते हो, पेट्रोल पंप पे होती है, दुकानों पे होती है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स। कस्टमर अपना डेबिट कार्ड देता है, ऑटोमेटिकली पैसा ट्रांसफर हो जाता है कस्टमर बैंक अकाउंट से स्टोर्स में। ओके, तो अकाउंट होल्डर को बहुत आराम हो जाता है बिल पे करने के लिए, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर से वो अटैच होता है और सारा फंड उससे ट्रांसफर हो जाता है। ओके, क्रेडिट कार्ड की बात आती है। क्रेडिट कार्ड भी एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है।
इसमें आपके पास बैलेंस होता है। क्रेडिट कार्ड होल्डर को मदद मिलती है कि वो अपना खुद का पैसा नहीं है तो उसके अंदर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है एक टाइम पीरियड पे कि इतना टाइम तक आप वो पैसा निकाल सकते हैं। आपके पास पावर होती है, ये डिपेंड करता है आपके सैलरी पर। अगर आपकी सैलरी 50,000 हो सकता है क्रेडिट कार्ड की पावर आपको 20,000 मिल जाए। इसका मतलब आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, आप उस कार्ड से निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं एक फिक्स टाइम के लिए। क्रेडिट इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश। अगर आपके पैसा नहीं है तो आप क्रेडिट आप उस क्रेडिट कार्ड से निकाल सकते हैं। ये एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसपे आपके सिग्नेचर होते हैं और ये बैंक आपको देती है। इसका आप इट ऑल्सो इंक्लूड द नेम ऑफ इशूइंग बैंक, कौन सी बैंक होती है वो इशू करती है उसका नाम होता है, उसकी वैलिडिटी भी होती है कार्ड पे लिखी हुई कि आप कब तक इसको यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एनईएफटी की। एनईएफटी क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आप अपना फंड डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। डायरेक्ट ट्रांसफर हेल्प्स बोथ पार्टीज, इससे दोनों पार्टियों को मदद होती है। चेक काटना, चेक देना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। एनईएफटी में आरटीजीएस में खास डिफरेंस क्या है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म है ग्रॉस सेटलमेंट और एनईएफटी नेट सेटलमेंट है। ओके, आरटीजीएस मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू आरटीजीएस की 2 लाख है। मिनिमम बात हो रही है, मिनिमम क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में, मिनिमम कितना है? 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख ऐसे आएगा। जबकि कोई भी उसकी नो मिनिमम वैल्यू है, एनईएफटी में कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। आरटीजीएस आर अवेलेबल ओवर आरटीजीएस 72,000 ब्रांचों पे अवेलेबल है, जबकि एनईएफटी 75,000 अक्रॉस द इंडिया। अब बात करते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है? आरटीजीएस आर फंड ट्रांसफर सिस्टम वेयर ट्रांसफर ऑफ मनी सिक्योरिटीज टेक प्लेस। एक बैंक से दूसरी बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हो रियल टाइम ऑन ग्रॉस बेसिस। सेटलमेंट ऑन इन रियल टाइम मींस पेमेंट ट्रांजैक्शन इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड। आपका कोई भी टाइम उसमें वेटिंग पीरियड नहीं होता। ट्रांजैक्शन जो होता है वो तुरंत जैसे ही आपने किया हाथों हाथ पेमेंट हो जाता है। ओके, ग्रॉस सेटलमेंट मींस द ट्रांजैक्शन सेटल्ड ऑन 1-to-1 बेस विदाउट बंचिंग और नेटिंग विद एनी अदर ट्रांजैक्शन। वंस प्रोसीड पेमेंट आर फाइनल। एक बार आपने पेमेंट किया तुरंत पैसा चला जाता है, लेकिन क्या लिखा वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पैसा इरिकवरेबल है। एक बार आपने आरटीजीएस करवा दिया तो आप पैसा वापस उसको गलत हो गया तो आपको उसको नहीं बैक नहीं मंगवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है ये आरबीआई कंट्रोल करती है आरटीजीएस, और आरटीजीएस सिस्टम इज सूटेड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। ये मिनिमम 2 लाख उसके ऊपर के ट्रांजैक्शन के लिए होता है। द पेमेंट इज टेकन एट फाइनल, ये फाइनल होता है, दोबारा आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। आरटीजीएस की फीस अलग अलग बैंक टू बैंक वेरी करती है, आरबीआई उस पर निर्धारित करती है। आरटीजीएस बैंक मस्ट यूज कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग होनी चाहिए। कोर बैंकिंग आर असाइन्ड ऑन 11 डिजिट कोड, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। आरटीजीएस उन बैंकों को मिलती है जो कोर बैंकिंग होती है और कोर बैंकिंग में भी उनके 11 डिजिट कोड होना जरूरी है। अब आता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम क्या है? सब जानते हैं एटीएम वो है, ये इंसान नहीं एक मशीन है जिसमें से आप पेमेंट कर सकते हो और वो आपका कार्ड एक्सेप्ट करता है और आपको बताता है कितना पैसा आपके पास है। द एटीएम रेफर टू द मैकेनिकल ऑटोमेटिक टेलर व्हिच कैन डू अ जॉब ऑफ टेलर्स जॉब 24 आवर्स अ डे। 24 घंटे आपके लिए वो हाजिर रहता है। इंसान से उसकी कम कॉस्ट आती है बैंक में, क्योंकि बैंक महंगा पड़ता है सैलरी पे, एटीएम सस्ता पड़ता है। एटीएम से प्लास्टिक कार्ड होता है, उस प्लास्टिक कार्ड से एटीएम में डाल के आप पैसा निकाल सकते हैं कोड डाल के। ओके, कैश निकाल भी सकते हैं और डिपॉजिट भी करा सकते हैं। अब आता है ई कैश डिजिटल कैश क्या है? ई कैश डिजिटल कैश की बात करें, इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। ये नया कॉन्सेप्ट ऑनलाइन का। ई कैश जो होता है इंटरनेट के थ्रू, ईमेल, पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। द वर्क डिजिटल कैश वर्क इज सिमिलर, ये सिमिलर है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की तरह। द यूजर मस्ट हैव ई कैश सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल पेटीएम, भीम, गूगल, जानते हैं आप अच्छी तरीके से, गूगल पे। सो ऐसा आप कर सकते हैं। अब केस स्टडीज प्लीज यू डू फ्रॉम योर साइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस स्टडी कैसे आएगी? ऐसा लिखा होगा कि आप पेटीएम से करते हैं, व्हाट इज दैट? ई कैश, एक मशीन जो पैसा ले लेती है, जमा कराती है, एटीएम। व्हेन यू वांट टू ट्रांसफर मोर देन 2 लाख रुपीज देन यू हैव टू डू आरटीजीएस। एनईएफटी इज अ नेट ट्रांसफर। उसके बाद डेबिट कार्ड क्या होता है? जब बैंक इशू करती है। क्रेडिट कार्ड क्या होती है? तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। ओवरऑल द केस स्टडीज कैन कम। सो व्हाट टाइप ऑफ केस स्टडीज इज मेड? सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक। सो केस स्टडीज दी हुई आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इससे आपको कुछ फायदा मिल जाएगा। फाइनली हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विस अगला वीडियो रहेगा हमारा, और प्रिंसिपल इंश्योरेंस उसमें कवर अप करेंगे। उसके बाद इसके 2 वीडियोज रहेंगे प्रिंसिपल के, फिर इंश्योरेंस एश्योरेंस तीसरा, ऐसे करके आपके अभी 4-5 वीडियोस इस चैप्टर्स के बाकी हैं। तो फाइनली बच्चों आप मेरे साथ बने रहिए। लेट्स डू कॉमर्स में श्री बिजनेस चालीसा में आप सबका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, and also make the status so that everybody in India, those who student who are doing studies of CBSE, they should get a help. Thank you very much. Bye bye.